दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चे पर बड़ा खेल शुरू हो गया है। यमन में हूतियों के ठिकाने पर ड्रोन हमले तेज हो गए हैं। हॉर्मुज में यूएई की जहाज पर मिसाइल हमले की खबर है। और इसी बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के डिफेंस पैक्ट के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या मिडिल ईस्ट में नया सैन्य गठजोड़ तैयार हो रहा है? क्या अमेरिका की पकड़ कमजोर हो रही है? और ईरान ने मुस्लिम देशों को आखिर क्या संदेश दिया है? दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। यमन में हूती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की सेनाओं के बीच लड़ाई फिर तेज हो गई है। सरकारी फोर्सेस ने हूतियों के ठिकानों, वाहनों और कमांड पोस्ट पर ड्रोन और मोटर्स से हमले किए हैं। धमाके के बाद इलाकों को भागते हुए भी देखा गया। दोस्तों, यमन में फिलहाल दो बड़े पावर सेंटर हैं। एक अदन से चलने वाली सरकार जिसे सऊदी अरब का समर्थन है, दूसरी सना में हूतियों की सत्ता जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। सबसे बड़ी बात यही है कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। ड्रोन और मिसाइल इस जंग को और खतरनाक बना रही है। यमनी सरकार फोर्सेस का कहना है कि हूतियों के हमलों के जवाब में कई मोर्चे पर काउंटर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इसी बीच हॉर्मुज से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएई से जुड़े जहाज को मिसाइल से निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी ADNOC से जुड़ा बताया जा रहा है। हमले के बाद जहाज को नियंत्रण में ले लिया गया। फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, हमला किसने किया? ईरान ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। अगर हॉर्मुज में कॉमर्शियल जहाजों पर हमला बढ़ते हैं तो इसका असर तेल की सप्लाई और दुनिया भर की कीमतों पर पड़ सकता है। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा संदेश दिया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के नए डिफेंस सहयोग के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने मुस्लिम देशों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी मुसलमान आपस में भाई हैं, चाहे शिया हो या सुन्नी। यानी ईरान की तरफ से यह संकेत माना जा रहा है कि उसका टकराव दूसरे मुस्लिम देशों से नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को लेकर ईरान का रुख सख्त है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि वह अपनी सैन्य और रक्षा क्षमता को खत्म नहीं करेगा। उनका कहना है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव में झुकने के लिए नहीं। यानी दोस्तों, संदेश साफ है, बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, इसी बीच तुर्की ने भी सफाई दी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ डिफेंस समझौते के लेकर तुर्की ने कहा है कि इससे उसकी नाटो सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुर्की के मुताबिक यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नया सहयोग है और नाटो के साथ उसकी प्रतिबद्धता कायम रहेगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर भविष्य में सऊदी या पाकिस्तान और नाटो के किसी देशों के बीच टकराव हुआ तो तुर्की किसके साथ खड़ा होगा? और यही वजह है कि इस नए डिफेंस समीकरण पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं कुछ बड़ी अपडेट्स की तरफ। अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान और ओमान के बीच बातचीत से हॉर्मुज में कॉमर्शियल शिपिंग फिर से सामान्य हो सकती है।